नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 4 से 6 और 8 से 10। सामंतों ने राजा से कहा, यिर्मयाह को मार डाला जाए। वह यरूशलेम की हार की भविष्यवाणी करता है और इस प्रकार शहर में रहने वाले सैनिकों और सारी जनता की हिम्मत तोड़ता है। वह प्रजा का हित नहीं बल्कि अहित चाहता है। राजा सिदकिय्याह ने उत्तर दिया, वह आप लोगों के वंश में है। राजा आप लोगों के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। इस पर वे यिर्मयाह को ले गए और उन्होंने उसको रक्षा दल के प्रांगण में स्थित राजकुमार मल्किय्याह के कुएं में डाल दिया। उन्होंने यिर्मयाह को रस्सी से उतार दिया। कुएं में पानी नहीं था, उसमें केवल कीच था और यिर्मयाह कीच में धंस गया। एबेद-मेलेक ने राजमहल से निकलकर राजा से कहा, हे राजा, हे मेरे स्वामी, उन लोगों ने नबी यिर्मयाह के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने उनको कुएं में डाल दिया, वह वहां मर जाएंगे। इस पर राजा ने एबेद-मेलेक इथियोपी को यह आदेश दिया, यहाँ के 3 आदमियों को अपने साथ ले जाओ और इससे पहले कि यिर्मयाह मर जाए उन्हें कुएं में से खींच निकालो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु मेरी सहायता कर। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरी सहायता कर। मैं कब से प्रभु पर भरोसा रखता आ रहा हूँ, अभी उसने मुक्त कर मेरी पुकार सुनी है। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने मुझे मृत्यु के गर्त से, दलदल के कीच से निकाल लिया। उसने मेरे पैर चट्टान पर टिकाकर मुझे दृढ़ कदमों से आगे बढ़ने दिया। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने मुझे एक नया गीत, हमारे ईश्वर का स्तुति गान सिखाया है। बहुत से लोग यह देखकर प्रभु पर श्रद्धा तथा भरोसा रखेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरी सहायता कर। हे प्रभु मैं दरिद्र और निसहाय हूँ, मेरी सुधि लेने की कृपा कर। तू ही मेरा सहायक और उद्धारक है। हे मेरे ईश्वर, तू विलंब न कर। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरी सहायता कर। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्या 1 से 4। जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उल्फाने वाले पाप को छोड़कर और यीशु पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं, जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। यीशु हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के हेतु उन्होंने क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। अब वह ईश्वर के सिंहासन के दाहिने विराजमान है। कहीं ऐसा न हो कि आप लोग निरुत्साह होकर हिम्मत हार जाएं। इसलिए आप उनका स्मरण करते रहें, जिन्होंने पापियों का इतना अत्याचार सह लिया। अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया आलेलुया।
हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि प्रदान कर, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा ग्रहण करें। हालेलुया। संत लूकास रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 49 से 53। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और मेरी कितनी अभिलाषा है कि ये अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक ये पूरा ना हो जाए मैं कितना व्याकुल हूँ। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ? मैं तुमसे कह देता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं फूट डालने आया हूँ, क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।